ये 6 अनजान लोग एक गेम में फंसे हैं जहां हारने का मतलब मौत। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ खेल बदल चुका था। पहला कमरा दिखने में तो एक नॉर्मल वेटिंग रूम लगता है, लेकिन जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलने गया पूरा दरवाजे का हैंडल टूट पड़ा और सब अंदर फंस गए। डैनियल खुश हो पड़ा, उसे लगा ये बस गेम का हिस्सा है। सब जल्दी जल्दी क्लूज ढूंढने में लग गए। जूलियन ने टेबल पर रखी मैगजीन्स देखी जो सब एक ही इंसान के नाम भेजी गई थी, डॉक्टर वूटन यू। जेरी ने बुक शेल्फ चेक किया और वहां से मिली एक किताब जिसके अंदर छुपी थी एक स्टार शेप्ड स्क्रू ड्राइवर। लेकिन इससे दरवाजा तो नहीं खुला, उल्टा जैसे ही लड़की ने किताब पर नाम पढ़ा वो समझ गई 451। शायद यही असली कोड है। लड़की ने फौरन लॉक पर सही नंबर घुमाया, पर दरवाजा अब भी नहीं खुला, बल्कि छत पर लगी लाइट्स जल उठी जहां से तेज गर्म हवा पूरे रूम में फैलने लग गई। तभी सबको समझ आया ये लॉक दरअसल ओवन का टेम्परेचर डायल है, क्योंकि उस कोड का मतलब सीधा 230 डिग्री सेल्सियस है। और ये पूरा रूम अब एक विशाल ओवन बन चुका था। सब मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन बाहर से सिर्फ एक ही रिकॉर्डेड आवाज चलती रही, कृपया प्रतीक्षा करे, कोई आपके साथ जुड़ने वाला है। हर बार वही एग्जैक्ट सेम वॉइस, सेम टाइमिंग। जूलियन समझ गए शायद बाहर कोई है ही नहीं, ये पूरी रिकॉर्डिंग है। अब टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था। जेसन ने गुस्से में आकर फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक्सटिंग्विशर भी नकली, प्लास्टिक का। और तभी गलती से जेसन ने दूसरा ट्रिगर एक्टिवेट कर दिया। चारों तरफ से हीटिंग पाइप्स चालू हो गए। अब रूम और तेजी से गर्म हो रहा था। तभी मार्गरेट को एक्सटिंग्विशर पर लगी एक चाबी मिली और उस की से एक ग्लास विंडो खुली, लेकिन उसके पीछे कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक नकली डमी जो वही रिकॉर्डिंग बार बार बजा रही थी। फोन बजा, माइक ने उठाया, लेकिन उसमें कोई नया क्लू नहीं, सिर्फ एक काउंटडाउन, आपके पास 10 मिनट बचे हैं। अचानक सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई और हीटिंग और तेज होने लगी। रूम में एयर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए फैंस भी चालू हो गए ताकि हीट तेजी से पूरे रूम में फैल जाए। जूलियन को अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी मार्गरेट जल्दी से पानी लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, जहां उसने वाटर डिस्पेंसर के पास एक छुपा हुआ मैसेज देखा, डॉक्टर वूटन हमेशा कोस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। कोस्टर यानी टेबल पर रखे 6 छोटे छोटे डिस्क बटन। मार्गरेट ने जैसे ही एक कोस्टर प्रेस किया, पीछे की पेंटिंग थोड़ी सी ऊपर उठ गई और वहां दिखा एक छोटा सा वेंट, शायद एस्केप टनल। अब सबने मिलकर सारे कोस्टर्स दबा दिए और देखते ही देखते पूरा वेंट खुल गया। माइक सबसे पहले अंदर गया और आगे से चिल्लाया। सभी एक एक कर भागे, लेकिन जैसे ही 3 लोग वेंट में पहुंचे तभी मार्गरेट को एक आइडिया आया। वो पानी से एक ग्लास पूरा भरकर कोस्टर पर रख देती है ताकि वो बटन दबा रहे। धीरे धीरे सभी लोग इसी तरीके से पानी से कोस्टर्स दबाते रहे, लेकिन जब आखिरी कोस्टर की बारी आई तो पानी खत्म हो चुका था। अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। तभी जेसन ने अपनी जेब में रखी बाटली निकाली और फटाफट उसे ग्लास में भर दिया, वो भी पूरा। और जैसे ही सब वेंट में कूदे पूरा रूम धमाके से जल उठा, हर चीज खाक हो गई। जैसे तैसे सब बाहर एक वुडन कैबिन में पहुंचे, पर आखिरकार जब कैबिन का दरवाजा खोला ये सब देख वो लोग शॉक हो गए, क्योंकि सामने एक और कमरा था। लेकिन इस बार हर दीवार, हर फर्श, हर चीज जमी हुई थी, क्योंकि दरवाजे के पास लगा थर्मोमीटर लगातार गिरते हुए साफ बता रहा था कि अब ये कमरा एक भयानक फ्रीजर में बदल चुका है।